से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। बगदाद वाले की बात चल रही है, सारे लोगों ने अशार सुनाए। हाँ माशाअल्लाह। देखें, आप देखें मेंबर पाक पे आपके दरमियान आपके दायरे में पढ़ने वाले तलबा, उनमें से दो तालिब इल्म जिन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल याद किया, सीने में महफूज किया, आपके दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इनके माथे पे वो ताज सजेगा, सरकार हुजूर हबीब मिल्लत के हाथों दस्तार बांधी जाएगी और ये मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो दूर से देख रहे हैं, आप चाहें तो करीब से भी इजाज़त है, आकर आप देख सकते हैं। जिन लोगों को इजाज़त नहीं होती देखने की, जिन लोगों को नहीं देखना चाहिए, आप उनको घूर घूर कर करीब से देखते हैं, और जिनको देखना सवाब है, देख करके आप सवाब पा सकते हैं, उनको आप दूर दूर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ऐसा ना करें, करीब आ जाएं ताकि आपको देखने का भी सवाब मिले। जी हाँ, उलमा को देखना भी सवाब है और ये हक बात है, हुजूर की हदीस पाक है। आप उलमा से जितना करीब बैठेंगे उतना फ़ायदा है आपको। तो मैं कह रहा था, करम हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। बगदाद वाले की बात है, वक्त बहुत कम है। थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान खतीब नौजवान हजरत मौलाना गुलाम अली मुजाहिदी साहब तशरीफ लाएंगे, आप उनसे थोड़ी देर बयानत समात कीजिएगा। शेर सुने कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस की मीलाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस का मीलाद करते हैं। और तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अज़हर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। गरीब नवाज और सरकार गौसे पाक के शान में आप अशार सुन चुके हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप तमामी लोगों के दरमियान खतीब नौजवान हजरत मौलाना गुलाम अली मुजाहिदी साहब को पेश करूं। उनकी ज़बानी आप थोड़ी देर तकरीर समाअत करें, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नवासी सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अलहाज सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब क़िबला हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होगी और उनके हाथों दस्तार बंदी का हसीन मौका आप देखेंगे, हसीन मंजर आप देखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत की ज़बानी दुआया कलिमात होंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम और आप नेकियां समेटते हुए अपने घर वापस जाएंगे। आप तमाम हजरात के हवाले खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम अली मुजाहिदी साहब। हुफ़्फ़ाज़ किराम, शोराए ज़ाम और हमारे सामिईन किराम, पर्दे की आड़ से सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। बगिरदाबे बला अफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़ ख़ाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम,
क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, उल्फत व चाहत के साथ बारगाह रिसालत में जिसको प्यारे आका से जिस कदर मोहब्बत है, प्यार है, उसी कदर झूम झूम कर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आप हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम और शोरा इज़ाम से नातो मनकबत और बयानात समाअत किए, और कुछ देर के लिए इस नाचीज़ के लिए भी आप हज़रात बर्दाश्त कर लें, और कुछ ही देर के बाद वो मंज़र आप हज़रात अपनी माथे की आंखों से देखेंगे जो हुजूर हबीब मिल्लत नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत उन हुफ़ाज़े किराम के सर पे दस्तार रखेंगे। यकीनन वो देखने वाला मंजर होगा। इसीलिए आप हज़रात से गुजारिश है, निवेदन है कि आप हज़रात थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ तो बड़ा अच्छा होगा। ये जलसा आपका है और जलसे को मुकम्मल तरीके से कामयाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हज़रात जहाँ से सुनेंगे सुनने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन मिंबरे नूर पे बैठने का जो सवाब मिलता है दूर से बैठ के सुनने से वो सवाब नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप हज़रात समझदार हैं। अगर आने में ख़राब लग रहा है तो ना आए, लेकिन कम से कम जब दस्तार बंदी का मौका हो तो ज़रूर तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ़ लाना ही है तो अभी से आके बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारे कुछ भाई जो है पिंडाल के बाहर हैं, आपको ठंडी लग जाएगी, मैं आपका बहुत मुशफ़िक़ हूँ। अगर आप करीब आ जाएंगे शामियाने तले तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई उठ के आ जाए, मैं आपका मेहमान हूँ, उठ के आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब आ जाए, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठ जाइए भाई, उठ जाइए। जलसा आपका है, प्रोग्राम आपका है, और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे हमारे उलमाए किराम की जम्मे गफीर फिर मौजूद होगी। बहुत सारे उलमाए किराम वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत रहे हैं। तो हजरत तवज्जो चाहूँगा, यकीनन वो माथे की आंखों से आप हजरत देखेंगे वो मौका, और अपने दिल में ये ख्वाहिश करेंगे कि काश मैं भी अपने बच्चे को मदरसा में भेजा होता। बस इसी पे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक मरतबा नबी और आले नबी पर फिर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी मुईदुल इस्लाम साहब ने बहुत मेहनत किया, और उनके कारकुनान वगैरह सदर कमेटी बल्कि पूरे गांव वाले ने मेहनत किया। इतने मेहनत के बाद ये प्रोग्राम सजा है, तो हमें ऐसा नहीं होने चाहिए आखिरी वक्त में प्रोग्राम को इस तरीके से ज़ाया होने दें। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। आप हज़रात अपनी नींद को ख़त्म करें। और पहले ज़माने में होता था कि लोग जो है वो बोतल हुआ करते थे तो उस पे वो गुलाब पानी वगैरह छींचा करते थे। तो ये फ़लसफ़ा आज समझ में आ रहा है। अब ज़रूरत पड़ेगी बाल्टी में पानी छींचने की, ताकि लोगों की नींद खुल जाए। आप साथ बेदार हो जाइए, और ना फिर मैं बाल्टी में पानी मंगवाऊंगा, फिर ऐसे छींचा जाएगा ताकि आप की नींद खुल जाए। ये मोहब्बत से आप हज़रात पे गलत गुमान ना लें। तो आप हज़रात ज़रा मेरे तरफ तवज्जो दें। तो हम और आप औलियाए किराम का तज़किरा क्यों करते हैं?
सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा क्यों करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का तज़किरा क्यों करते हैं? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम और आप इसलिए औलियाए किराम का तज़किरा करते हैं कि औलियाए किराम का तज़किरा करना ये परवरदिगारे आलम का तरीका है। कहे सुभान अल्लाह। इसलिए कि परवरदिगारे आलम कुरान मुक़द्दस में कई जगहों में औलियाए किराम का तज़किरा फरमाया है। सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कई जगहों में औलियाए किराम का तज़किरा फरमाया है। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, ये औलियाए किराम का तज़किरा करना ये बिदअत नहीं है बल्कि रब की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये जहन में आती है कि औलियाए किराम का तज़किरा करने से हमें मिलेगा क्या? औलियाए किराम का तज़किरा करने से हमें मिलेगा क्या? तो औलियाए किराम का तज़किरा करने से हमें दुनिया में क्या मिलेगा और आखिरत में क्या मिलेगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आखिरत में क्या मिलेगा? तो सुने, औलियाए किराम की खैरात पूरी दुनिया में बढ़ती है, तो हमें आखिरत में औलियाए किराम के खैरात मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरत में कैसे मिलेगा? तो सुने मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बात ये है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आखिरत में औलियाए किराम का सदका कैसे मिलेगा? हाँ हाँ, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस वक्त औलियाए किराम की जमाअत भी होगी। तो औलियाए किराम की जमाअत से परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ औलियाए किराम की जमात, ऐ जमात औलिया, तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम भी जन्नत में चले जाओ। तो जमात औलिया ये कहेगी, मौला इख्वानुना कानू युसल्लूना माना व यसुमूना माना व यहुज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। ऐ परवरदिगारे आलम, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में नमाज़ी अदा करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रोज़ा रखा करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे संगत में नमाज़ी अदा करते थे, हज अदा करते थे। परवरदिगारे आलम, तूने तो उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया, जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, जाओ जिस जिसको पहचानते हो, जिस जिसको जानते हो, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह। तो अब मेरी अकीदत कह रही है, मेरा विजदान कह रहा है कि उस वक्त सरकार गौसे आजम भी मौजूद होंगे, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी मौजूद होंगे, सरकार मखदूम सिमना भी मरगू होंगे, सरकार अलाउल हक पंडवी भी मौजूद होंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत भी मौजूद होंगे, हुजूर ताजुश शरिया भी मौजूद होंगे, हुजूर हबीब मिल्लत भी मौजूद होंगे। सब अपने अपने गुलामों को, अपने अपने मुरीदों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो हसरत भरी निगाह से देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि काश मैं औलियाए किराम का गुस्ताख ना होता, काश मैं औलियाए किराम के मज़ारात पे जाने को शिर्क और बिदअत का फतवा ना लगाता, काश मैं औलियाए किराम की गुस्ताखी ना करता, काश मैं अंबियाए किराम की गुस्ताखी ना करता। तो उस वक्त वो भी होंगे, वो जहन्नम में जल रहे होंगे। तो जब सुन्नी हजरात जन्नत में जा रहे होंगे, सरकार आला हजरत के चाहने वाले अपने चाहने वाले को जन्नत में ले जाएंगे, सरकार मुजाहिदी मिल्लत अपने मुरीदों को जन्नत में ले जाएंगे, सरकार ताजुश शरिया अपने मुरीदों को जन्नत में ले जाएंगे। और जब गुस्ताखे रसूल जहन्नम में जल रहे होंगे तो वो ये कहेंगे, अरे हमारी भी शफाअत कर दे, हमारी भी शफाअत कर दे। तो उस वक्त बरेली के इमाम अहमद रजा याद दिलाएंगे, अरे तुम आज कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें दुनिया ही में पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो है कयामत में अगर मान गया तो उस वक्त कोई सुनाई नहीं जाएगी। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम और आप औलियाए किराम के चाहने वाले हैं, वो भी सरकार गौसे आजम की याद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। जश्न दस्तारबंदी के मौके पे सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आप हजरात बारहा सुन रहे हैं। सुभान
सुभान अल्लाह। जितनी भी सरकार गौसे आजम की करामत बयान की जाए फिर भी कम है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब बात आई थी हजरत शायर इस्लाम अब्बास रजा नूरी साहब जब बता रहे थे कि माँ के पेट में 18 पारा कुरान हाफिज कुरान बन गए हैं, सुभान अल्लाह। मैं आपको कहना चाहूँगा, यहूदियों की नई तहकीक आई है, साइंसदानों की नई तहकीक है। वो क्या है कि जब माँ के पेट में बच्चा जब प्रेग्नेंट होती है माँ, जब वज़े हमल में होती है, तो माँ को ज़्यादा से ज़्यादा नया काम करने को दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क गर्दानी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का काम करने को दिया जाए। ये किसकी तहकीक है? ये साइंसदानों की तहकीक है, ये गैर की तहकीक है, यहूदियों की तहकीक है। उस वक्त माँ को ज़्यादा से ज़्यादा नया काम करने, उस वक्त माँ को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का काम करने को दिया जाए। ये टीवी वगैरह, ये लैपटॉप वगैरह, ये कंप्यूटर वगैरह खोलने इस तरीके से काम करने दिया जाए। क्यों? इसलिए कि बच्चा जो होगा वो इंजीनियर्स होगा, वो साइंटिस्ट होगा, वो दिमागवर होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये कब की बात है? 19वीं सदी ईस्वी की बात है। यहूदियों की नई तहकीक है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। ये तो पहले की बात है, ये 19वीं सदी की बात है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। आओ मैं आपको और भी आगे ले चलता हूँ। ये 15वीं सदी हिजरी चल रही है। 15 में नहीं, 13 में नहीं, 12 में नहीं, 10 में नहीं, 8 में नहीं, 6 में नहीं, 5वीं सदी हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में थे। सरकार गौसे आजम की अम्मी जान पहला पारा कुरान पाक पढ़ती है तो सरकार गौसे आजम माँ के पेट में याद कर लेते हैं, सुभान अल्लाह। दूसरा पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम माँ के पेट में याद कर लेते हैं। तीसरा पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम माँ के पेट में याद कर लेते हैं। चौथा पारा पढ़ती है, सरकार गौसे आजम माँ के पेट से याद कर लिया करते हैं। इसी तरीके से 18 पारे के हाफिज कुरान बनी सरकार गौसे आजम 18 पारे के हाफिज कुरान बन के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, जब पेट में बच्चा हो तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने को दिया जाए। हमारी माँ और बहनें सुन रही है, आप कान खोल के सुने। उस वक्त अगर आप ज्यादा टीवी देखेंगे तो बच्चे पे असर होगा, उस वक्त ज्यादा नाच गाना सुनेंगे तो बच्चे पे असर होगा, उस वक्त ज्यादा चुगलखोरी बुराई करेंगे तो बच्चे पे असर होगा। आज भी दिन है, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को फरमाबरदार बनाने के लिए तो सरकार गौसे आजम की तालीमात पे अमल कर दे। सरकार गौसे आजम की तालीमात पे अमल करेंगे तो आपका बच्चा गौसे आजम तो नहीं बन सकता लेकिन गुलामे गौस जरूर तो बन सकता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है, अगर आज भी आपके अंदर कमी है तो उस कमी को जरूर दूर करें। जलसा करने का यही मकसद हुआ करता है। और मेरे सरकार गौसे आजम की शान, वाह वाह, अगर वक्त रहता तो मैं आपको भी तफसील बयान करता। वाह रे सरकार गौसे आजम की शान, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम तो फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअ, मैं अल्लाह के शहर को ऐसा देख लिया कि गोया के हाथ की हथेली में राय का दाना कहे, सुभान अल्लाह। हाथ की हथेली में राय का दाना। मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ लोग कह देते हैं कि मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत है, सिर्फ इस जमान के लिए रहमत है, इस दुनिया के लिए नहीं। नहीं, वो तो हर आलम के लिए रहमत है। अरे मेरे प्यारे आका की शान तो बहुत बड़ी बात है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देख रहा हूँ जैसे कि हाथ की हथेली में राय का दाना देखता हूँ, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम फरमाया। गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया नजर तो इला बिलादिल अर्द जमा, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह के तमाम शहरों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, काज़िए उड़ीसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
आप हजरात बैठ जाएं और करीब करीब तशरीफ़ ले आए। हजरत को जितने करीब से देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, उतनी ही ज़्यादा सवाब है। आप हजरात करीब करीब तशरीफ़ ले आए। दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सुभान अल्लाह। दस्तारबंदी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नारे रिसालत। हजरात देखें, आपकी मेहनत आप तमामी लोगों की नज़रों के सामने है। आपने बच्चों को जो खिलाया पिलाया या जो वक्त आपने उनके पीछे खर्च किया, आज आप देख सकते हैं अपने माथे की निगाहों से कि हुजूर हबीब मिल्लत अल्लामा अलहाज सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब क़िबला के हाथों से उन दोनों बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जा रही है। ये हसीन मंजर आप अपने माथे की निगाह से देखें। एक हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद हसान साहब, दूसरे हाफिज सरफराज साहब, इन दोनों के माथे पे जो है पगड़ी बंधने वाली दस्तारबंदी होने वाली है। और ये मुकद्दस काम, ये अच्छा काम नवासाई सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत के हाथों होने वाला है। लिहाजा आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि जितनी देर ये काम हो, आप नारे की सदाओं को बुलंद रखिएगा। सारे लोग नारे का जवाब दें। दस्तारबंदी की रस्म शुरू हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुकम्मल जज्बे के साथ बोलिएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा शहरे मदीना, मदरसा शहरे मदीना, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, मदरसा शहरे मदीना। जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे मदरसा शहर मदीना के सेक्रेटरी साहब और नायब सेक्रेटरी साहब वो यहाँ पर स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और उन्हीं के हाथ से खुशी की जाएगी। वो बोल रहा हूँ जी। तो तशरीफ़ ले आए जनाब सेक्रेटरी मुमताज़ अली साहब और नायब सेक्रेटरी जनाब शेख फरीदुद्दीन साहब, वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और अपने हाथों से गुलपोशी करें। वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी तशरीफ़ ले आए। और मैं चाहता हूँ कि इस मदरसा में जो रातों दिन मेहनत और मुशक्क़त करके जो बच्चे को आगे बढ़ाए हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। तो उनकी भी दस्तारबंदी होनी चाहिए। तो हुजूर हज़रत हाफिज़ कारी मुईदुल इस्लाम साहब के सर पे हुजूर हबीब मिल्लत के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी की जा रही है। आप हजरात इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा शहरे मदीना, असातिज़ाए किराम, असातिज़ाए किराम, हुजूर हबीबे मिल्लत, सूरा बस्ती के सुन्नी मुसलमान, सूरा बस्ती के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। आइए इधर आइए। कौन? सुभान अल्लाह। जनाब फरीद साहब बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ बहादुरपुर, शाहपुर, गोविंद नगर, रायपुर जितने इलाके हैं वहाँ पर जाकर बेचारे मेहनत और मशक्क़त के साथ ये मदरसा के लिए, ये जलसा के लिए मैं अपनी माथे की आंखों से देखा कि मेहनत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ वही मेहनत नहीं कर रहे हैं बल्कि हर फर्द, हर गाँव वाले की जिम्मेदारी है कि आप हजरात हजरत हाफिज मुईदुल इस्लाम का साथ दें। दे दी जाएगी, बाद में दे दिया सिग्नेचर नहीं है आपका। अच्छा, मतलब बोल लेता हूँ।
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये देखे हुफ़ाज़ किराम यहाँ पर जलवागर है, हुजूर हबीब मिल्लत जलवागर है। बस 2-4 मिनट आप हज़रात के सामने रहूँगा, उसके बाद अशार पढ़ेंगे कुछ दस्तारबंदी के ताल्लुक़ से। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन ये मंज़र बहुत कम ही देखने को मिलता है। हाँ, ये बहुत ही मेहनत व मुशक्क़त के साथ में ये चीज़ें रंग लाती है। आप हज़रात भी अपने बेटे को मदरसा में भेजें दीनी तालीम के लिए, ताकि आपका बेटा जहाँ दुनियावी तालीम से आरास्ता हो पैरास्ता हो, वहाँ पर दीनी तालीम से भी आरास्ता हो पैरास्ता होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हुफ़ाज़े किराम है, इनका मर्तबा तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारे उलमाए किराम है, इनका मर्तबा तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहना चाहूँगा कल मैदान महशर में जब उलमाए किराम के बाप माँ के सरों पे वो ताज रखा जाएगा, वो ताज रखा जाएगा इसमें चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, जल्दी गुलपुशी कर दे। चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये उलमाए किराम का मर्तबा नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि ये वो शख्स है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है। ये वो शख्स है जिन्होंने अपने बेटे को कारी कुरान बनाया। ये वो शख्स है जिन्होंने अपने बेटे को मुफ्ती बनाया है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा जब मैदान महशर में हाफिज़े किराम के जब अब्बू जाएंगे, उनके वालिदैन जाएंगे, तो उनके सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा जिससे चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। तो आवाज आएगी, अरे ये कौन जमात के लोग हैं? ये कोई अंबियाए किराम तो नहीं है, ये कोई सहाबे किराम के जमात के लोग तो नहीं है, ये कोई औलियाए किराम के जमात के लोग हैं क्या? ये कौन है? ये कोई उलमाए किराम के जमात के लोग हैं? आवाज आएगी, नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया था, अपने बेटे को कारी कुरान बनाया था, अपने बेटे को मुफ्ती बनाया था। ये उनके वालिदैन हैं, उनके सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि उस रोशनी से चांद और सूरज की रोशनी फीक। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो आप हजरात भी अपने जिगर को थाम ले और ये इरादा रख ले कि अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, आलिम दीन बनाऊंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आजम का मकाम, सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम की शान बयान होनी है, इसलिए कि यहाँ पर जश्न गौसे आजम मनाया जा रहा है। वाह हुआ मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमआ, मैं अल्लाह के शहर को ऐसा देखता हूँ जैसा कि हाथ के हथेली पे राई का दाना देखता हो। सुभान अल्लाह, मैं कहना चाहूंगा अल्लाह का शहर क्या है? फकत इस दुनिया है? नहीं, फकत एक दुनिया नहीं, बल्कि निजाम शमशी में गर्दिश करने वाले इन सैयारों को देख ले, इन सितारों को देख ले, इन स्टार्स को देख ले, इन कवाकिब को देख ले। मेरा गौसे आजम ऐसा देखता है जैसे कि हाथ के हथेली पे राई का दाना देखता है। सुभान अल्लाह। अब मैं कहना चाहूंगा जब ये शान है मेरा गौस का, तो ताबई का मकाम क्या होगा? जब ताबई का मकाम गौसे आजम से बुलंद है तो सहाबी का मकाम क्या होगा? जब सहाबी का मकाम गौसे आजम से बुलंद है तो जो तमाम सहाबी में अफजल सिद्दीक़ अकबर है, उनके इल्म के उस अतों का आलम क्या होगा? जब ये मकाम मेरे सिद्दीक का है तो ये शान है खिदमतगारों की, मुख्तार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाने की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? तो सरकार गौसे आजम की याद हम और आप मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सरकार गौसे आजम की शान तो बहुत है, औलियाए किराम का पावर, औलियाए किराम की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, क्योंकि बात तो बहुत करनी थी, इल्म के ताल्लुक से भी बातें करनी थी, क्योंकि वक्त साथ नहीं दिया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सरकार गौसे आजम की शान, औलियाए किराम की शान क्या है? मुलाहजा फरमा
फरमाए, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ने जब इस जमीन को बनाया है ना, तो ये जमीन जब हरकत देने लगी, हिलने लगी, तो परवरदिगार आलम इस जमीन की हरकत को रोकने के लिए पहाड़ को गाड़ दिया है, पहाड़ को नसब फरमा दिया है। तो फरिश्ते ताज्जुब है, हैरान है कि परवरदिगार आलम क्या तेरी मखलूक में इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर शय है? तो फरमाया हाँ, वो लोहा है। क्या है? वो लोहा है। लोहे की मार से पहाड़ रेजा रेजा हो जाया करता है। फिर फरमाया क्या लोहे से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में? बस मुकम्मल कर रहा है जी, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है। फरमाया हाँ, वो क्या है? आग है, इसलिए कि आग लोहे को जला दिया करती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं क्या इस आग से भी ज्यादा ताकतवर शय तेरे मखलूक में है? फरमाया हाँ, वो पानी है, पानी आग को बुझा दिया करता है। क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर शय है? फरमाया हाँ, वो हवा है, जब तूफान बन के आता है तो समंदरों का रुख मोड़ दिया करता है। परवरदिगार आलम क्या इस हवा, इस आग, इस पानी, इन तमाम चीजों से ज्यादा ताकतवर शय तेरी मखलूक में है? फरमाया हाँ, अल्लाह का मोमिन बंदा है, मोमिन साले है, नेक बंदा है, एक हाथ से सदका करता है, दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। अब मैं कहना चाहूंगा, जब मोमिन साले की ये ताकत है, ये पावर है, ये कुव्वत है, तो सरकार गौसे आजम पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी पे गुजारे हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की रजा के खातिर गुजारे हैं, अपने ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह उसके रसूल के लिए दे दिया है। तो सरकार गौसे आजम की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये शान सरकार गौसे आजम का है, तो मेरे प्यारे आका का आलम क्या होगा? इसीलिए तो मैं बताया, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाने की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? उमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।